हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं और इसके कई सारे रिलेशंस के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कहा जा सकता है इसके अंदर कि दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about relation between side and एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं उस स्टडी को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे कि हमारे लिए कुछ रेशियोज होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पर ये 6 रेशियोज हमारे लिए होते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है ना। रेशियोज क्या हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको मैं बता दूं आपको कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो इसका एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो इसके साइड्स का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं जो है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कि नाम है ए, बी और सी। ठीक है। अब इसमें एक्यूट एंगल या तो ये है या ये है। ठीक है। अब इस वाले एंगल के लिए इन साइड्स में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को तो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और जो इनका रेशियो आएगा इन साइड्स का अलग अलग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, इस तरीके से जो रिलेशंस यानी कि जो रेशियोज आएंगे इनकी जो वैल्यू आएगी वो एक एक करके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में आएगी। यानी कि वो कुछ रेशियोज जो आएंगे वो फिक्स रेशियो होंगे और उनकी एक अलग अलग वैल्यू होगी सबके लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइन के लिए कि साइन, अगर मैं यहाँ पर कोई एक एंगल मान लूँ, कोई एक्यूट एंगल ए के लिए अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि कोई भी एक्यूट एंगल होता है तो उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर। और ये इसके लिए एज ए बेस वर्क करेगा और ये होगा इसके लिए हाइपोटेनस। ठीक है। क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके लिए साइन ए के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं सभी रेशियोज के लिए रिलेशन को, कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए इन साइड्स के साथ में क्या रिलेशन होता है तो उसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है PVP HHB। ठीक है। इस रिलेशन से हम इन्हें बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हैं। यानी इसके लिए अलग अलग कई सिस्टम्स होते हैं अपने अपने याद करने के।
ठीक है, लेकिन आप सिंपली याद करेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से ये रेशियो चलते हैं, किस तरीके से ये रिलेशन चलता है। सबसे पहला वाला जो रिलेशन होता है वो साइन के लिए होता है, यानी कि पी अपॉन एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर से है और एच का मतलब हाइपोटेनियस से है। ठीक है, बी का मतलब बेस से है। तो ये चलता जो है सिस्टम वो चलता है साइन कॉस टेन, उसके बाद में आ जाता है कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, इस तरीके से देखिए, सबसे पहले साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात कर रहे हैं, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है बी सी और हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है ए सी। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, मैं यहाँ भी नहीं रेशियोज को लिखवा रहा, नेक्स्ट पेज में मैं करवाऊंगा कि आपने ये पढ़ा भी होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एकदम से ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, एकदम से सीधा, तो ये होगा 90। तो एक थ्योरम आपने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें एक किसी भी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए जब बात करते थे, चाहे इसके लिए बात करें या इसके लिए बात करें, उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते थे और उससे जो जुड़ा हुआ होता था उससे बेस कहते हैं, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो ये वहीं से है बिल्कुल, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। देखते हैं सभी रिलेशंस के लिए अलग अलग, वैसे मैंने बता दिया है पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन के लिए पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक के लिए क्या करेंगे कि जो शुरू किया था हमने पी अपॉन एच, इसको उल्टा कर देंगे यानी एच अपॉन पी कर देंगे, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए कर देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट के लिए कर देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ से आगे चल जाएगा। ठीक है, चलिए सभी रिलेशंस को लिखते हैं एक एक करके सभी के लिए। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ आपके सामने यहीं पर। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, चलिए साइन के लिए। साइन ए के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें बस एक ही फॉर्मूला में याद रखना है, पी वी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो इसमें ये आएगा पी अपॉन एच, यानी पहला साइन का है, और इस ट्राइंगल में हम जो देख पा रहे हैं, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है और हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है, तो यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसी तरीके से कॉस के लिए बात करेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का वर्क यहाँ पर एंगल ए के लिए कर रहा है ए बी, हाइपोटेनियस वही है ए सी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से आगे बात करेंगे टेन के लिए, टेन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हम देखते हैं इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी है। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब यहाँ से बात आ जाती है कोसेक की, कोसेक सेक एंगल ए के लिए, और ये कॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका उल्टा ही होता है, जस्ट उल्टा, तो इसको हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, और कॉस ए यानी कि ये इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ये एंगल ए के लिए हमने बात की। अब इसी तरीके से अगर एंगल सी के लिए कोई बात आती है अगर आपके सामने एंगल सी, तो अब सिस्टम बदल जाता। ये जो बेस था अब सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, यानी कि दोबारा से अगर हम इस ट्राइंगल को अगर बनाते हैं तो ये रहा ए बी और सी। सी एंगल के लिए अगर अब हम स्टडी करेंगे तो ये सामने वाला तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल सी के लिए भी इनको हम निकाल सकते हैं, साइन सी, कॉस सी और टेन सी। ठीक है, क्या होता है, बस फॉर्मूला यही होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी।
ठीक है, इससे हम सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, सभी एक्यूट एंगल्स के लिए निकाल सकते हैं रिलेशन किसके साथ में, साइड्स के साथ में। देखिए आप देख सकते हैं ये ए जो था एक एक्यूट एंगल था और ये साइड है, तो इनके बीच में जो रिलेशन हम पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। बात सही है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, और इनका जो रेशियो आता है उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो अलग अलग साइड्स का अलग अलग साइडों के साथ में जो रेशियो हमने निकाला है उससे एक अलग ही रेशियो हमें मिल रहा है, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, और ये 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन सी के लिए, तो वही P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का वर्क ए बी कर रहा है अपॉन हाइपोटेनियस का वर्क ए सी कर रहा है। ऐसे ही कॉस सी के लिए बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का वर्क यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख देता हूँ, बेस का वर्क यहाँ पर बी सी कर रहे हैं और हाइपोटेनियस का वर्क यहाँ पर ए सी कर रहा है। टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वर्क यहाँ पर ए बी कर रहा है और बेस का वर्क यहाँ पर बी सी कर रहा है। और अब इसके बाद में जो आ जाते हैं कोसेक सी, सेक सी और टेन सी। सिंपली इनको इसका उल्टा कर दीजिए, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन ए बी, ये इनके बीच में हो गए सिंपल रिलेशन। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे एक और रिलेशन इनके बीच में, जो साइन ए या सॉरी कोसेक ए, सेक ए एंड टेन, सॉरी टेन नहीं कॉट, कॉट ए आर द इनवर्स ऑफ साइन ए, कॉस ए, टेन ए रेस्पेक्टिवली, यानी कि इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन और भी होता है, यानी आप साइन ए को आप कह सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, कोसेक ए, और ऐसे ही आप कह सकते हैं कॉस ए को भी 1 अपॉन सेक ए, और ऐसे ही आप कह सकते हैं टेन ए को कि ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, यहाँ से उल्टा भी कह सकते हैं कि कोसेक ए हो सकता है 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए को हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को हम कह सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, एक नया रिलेशन और भी होता है, टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये रिलेशंस भी आप याद करेंगे, इनको आगे क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, कोई समस्या नहीं। आगे देख लेते हैं और भी कुछ रिलेशंस, ठीक है ना, फिर देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी। ठीक है, अब इसके बाद में जो है अगला जो रिलेशन आता है वो रिलेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सम आइडेंटिटीज़। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से और आइडेंटिटी आ सकती है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस कॉस को मैं उधर ले जाऊँगा तो कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही मैं साइन को अगर उधर ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला रिलेशन, और इससे 2 रिलेशन और। दूसरे रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है सेक स्क्वायर ए, ये किसी भी एक्यूट एंगल के लिए हो सकता है, एंगल ए में मान रहा हूँ, ये थीटा भी मान सकते हैं आप, सी भी मान सकते हैं, कोई एक्स भी मान सकते हैं, जो भी आप चाहें, कोई भी एक्यूट एंगल, लेकिन एंगल होगा एक्यूट। तो इससे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, इधर ये माइनस का है उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से टेन स्क्वायर ए अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही तीसरी एक और आइडेंटिटी होती है, और वो होती है आपके लिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से और भी इसके लिए रिलेशन आ सकते हैं, कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
ठीक है, ये आइडेंटिटी रही इस वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर के आएंगे, उस वीडियो में जो है आपको हम कुछ क्वेश्चंस को भी बताएंगे और बहुत ही इजी वे में हम इस ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से हम करने वाले हैं। टर्म सेकंड की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, कोई भी समस्या किसी को नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाएंगे लास्ट टाइम पर, कुछ हम जो है प्रैक्टिस पेपर भी लगाएंगे, जिससे कि हमारा टर्म सेकंड का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसा ही वीडियो आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।